हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं के लिए स्कंद पुराण में मानस खंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, उत्तराखंड का बारदोली पूछा जाए या कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। यदि गढ़वाल का बारदोली पूछा जाए तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू क्षेत्र को। ये आपको ध्यान रखना है। और सल्ट की घटना कब हुई थी? तो सल्ट की घटना होती है 5 सितंबर 1942 को। 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी और इस घटना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इसे कुमाऊं की बारदोली संज्ञा दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सल्ट की घटना से प्रभावित होकर किसने इसे कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो अशोककालीन शिलालेख जो मिला है कालसी देहरादून से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इस अभिलेख की खोज किसने करी थी? तो इस अभिलेख की खोज करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। ये आपको ध्यान रखना है। और कालसी आपके कहाँ है? तो कालसी देहरादून में यमुना और टॉस नदियों के संगम पर है। पूछा जाए कि कालसी किन नदियों के संगम पर है, तो यहाँ टॉस और यमुना नदी के संगम पर है देहरादून में। और यह अभिलेख कब का है अशोक का? तो यह अभिलेख है 257 ईसा पूर्व का। 257 ईसा पूर्व में अशोक ने कालसी में अभिलेख यहाँ पे स्थापित किया था। और इसमें अशोक ने यहाँ घोषणा करी थी कि उसने राज्य में प्रत्येक स्थान में मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है तथा लोगों में हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा की बात इसमें कही गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्ण आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो ये है महाकवि कालिदास की। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ करी थी? तो ये करी थी कर्ण आश्रम में। कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है यहाँ पे बताना है। तो कर्ण आश्रम मालनी नदी के तट पर कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। मालनी नदी के तट पर है कर्ण आश्रम। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। हरिकृष्ण रतूड़ी हो गए। हरिकृष्ण रतूड़ी उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। बद्रीदत्त पांडे हैं और शिव प्रसाद डबराल क्या है इतिहासकार हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली यहाँ पे क्या है इतिहासकार नहीं है। चंद्र सिंह गढ़वाली इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पेशावर कांड से। ठीक है, तो सी वाले इसके यहाँ पे क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था। तो कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1815 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और गोरखों ने कुमाऊं को जीता कब था? कुमाऊं को जीता था गोरखों ने 1790 में। और गढ़वाल को कब जीता था? गढ़वाल को जीता था 1804 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं में तो गोरखों ने 25 वर्ष यहाँ पे शासन किया था। गढ़वाल में क्या था लगभग 10.5 वर्ष इन्होंने गढ़वाल में शासन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो कटारमल है संबंधित सूर्य मंदिर से। सूर्य भगवान को समर्पित है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो कटारमल सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में, ये सूर्य को समर्पित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राजा कटारमल ने। और यह मंदिर किस शैली में बना है? तो जो कटारमल सूर्य मंदिर है यह उत्तराखंड शैली में बना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो मुगल शहजादा किसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये लिया था सुलेमान सिकोह ने।
और किसने इसे आश्रय दिया था, तो उस समय गढ़वाल के शासक कौन थे, ये थे पृथ्वीपति शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि सुलेमान सिखों को गढ़वाल में शरण किसने दी थी, तो ये थी पृथ्वीपति शाह ने। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी गढ़वाल में होता है ढांढक आंदोलन, यह किससे संबंधित था, तो यह मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन सी इसे यहाँ पे कर देना है, सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी जो आंदोलन संबंधित था, यह शिल्पकार दलितों से संबंधित था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था जयानंद भारती ने। ये आपको ध्यान रखना है। और कब होता है यह आंदोलन, तो यह आंदोलन होता है लगभग 1930 में आंदोलन हुआ था टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में, जब क्या था, टिहरी राज्य शासन था। ठीक है, तो उस समय यहाँ पे होता है डोला पालकी आंदोलन। इसका नेतृत्व किया था जयानंद भारती ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था, ये था ए गार्डनर, जिन्हें एडवर्ड गार्डनर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर। और इन्हें कब बनाया जाता है, तब जब यहाँ पे कुमाऊं में क्या है, गोरखों का शासन यहाँ पे समाप्त हो जाता है 1815 में। तब यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड गार्डनर के यहाँ पे कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर यहाँ पे बनाया जाता है 1815 में। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है। तो चांदपुर गढ़ राज्य कहाँ स्थित है, जिला यहाँ पे बताना है। तो चांदपुर गढ़ आपके चमोली जनपद में। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पे सही आंसर होगा, चांदपुर गढ़ कहाँ है, चमोली में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान एक की गई काशीपुर उधमसिंह नगर से। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखों ओडियार स्थित है। तो लाखों ओडियार, जिसे लाखों गुफा भी से कहा जाता है, ये आपके कहाँ है, तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो लाखों गुफाएं, इस गुफा की जो खोज करी थी, ये करी थी एमपी जोशी ने 1968 में। और यह गुफा जो है किस नदी के तट पर है, तो ये आपके सुयाल नदी के तट पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अल्मोड़ा कांग्रेस पूछा जाए या कुमाऊं कांग्रेस पूछा जाए, तो इसकी जो स्थापना होती है, ये होती है वर्ष 1912 में। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो चंद वंश का जो अंतिम राजा था, ये था महेंद्र चंद। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, महेंद्र चंद क्या थे, ये चंद वंश के अंतिम राजा थे। और महेंद्र चंद और गोरखों के बीच ही 1790 में एक हवाल बाग के साधारण सा युद्ध होता है, और जिसमें महेंद्र चंद यहाँ पे क्या मारे जाते हैं। तभी से यहाँ पे क्या होता है, गोरखों का शासन कुमाऊं में हो जाता है 1790 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी महेंद्र चंद। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने की कौन सा कथन सही नहीं है। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। तो बिल्कुल सही, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में से मिलाया गया था। बिल्कुल सही है। कब मिलाया गया था, 1 अगस्त 1949। डेट भी आपको ध्यान रखना है, 1 अगस्त 1949 को। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। तो बिल्कुल सही, टिहरी बांध को जो मंजूरी मिली थी वर्ष 1972 में। ये भी कथन भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निकल लिया। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो टिहरी बांध बना था, तो टिहरी बांध क्या है, टिहरी शहर क्या था, इसमें डूब गया था। एक कथन भी बिल्कुल सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखो, जब टिहरी राज्य को भारतीय गणतंत्र में 1 अगस्त 1949 में मिलाया गया था, तो इसे उत्तर प्रदेश का क्या एक जिला बनाया गया था, ना कि मंडल। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला कथन यहाँ पे क्या गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड की स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 को। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सरला बहन का मूल नाम था। तो सरला बहन जो ये क्या थी, ये गांधी जी की एक विदेशी शिष्या थी, जो कि कहाँ की थी, इंग्लैंड के मूल निवासी थी। इनका जो मूल नाम था, ये था कैथरीन हेलीमन। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैथरीन हेलीमन इनका क्या था, मूल नाम था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
और कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी थी, ये करी थी सरला बहन ने ही 1941 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ। तो बेगार आंदोलन जो होता है, कुल्ली बेगार आंदोलन होता है, ये होता है 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नद के तट पर ये आंदोलन होता है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व क्या था, ये क्या था, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में यह आंदोलन होता है 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। किस नदी के तट पर होता है, ये होता है सरयू नदी के तट पर। तो जितने भी यहाँ पे बेगार से संबंधित रजिस्टर थे, इसी सरयू नदी में इन्होंने बहा दिए थे। यहाँ पे लगभग 40,000 आंदोलनकारी भी इनके साथ थे। इन्होंने क्या कहते हैं, जितने भी बेगार के रजिस्टर थे उसने इसी सरयू नदी में यहाँ पे बहा दिए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि कुल्ली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है। तो उत्तरांचल का बारदोली हो गए, उत्तरांचल का बारदोली यानी कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए या उत्तराखंड का बारदोली पूछा जाए तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ये की गई थी वर्ष 1914 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी वर्ष 1916। वर्ष 1916 में इसकी स्थापना होती है। और इसे कांग्रेस में कब विलय किया गया था, तो वर्ष 1926 में से कांग्रेस में विलय किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय कब किया गया था, ये किया गया था वर्ष 1926 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो रवाई कांड हुआ था, ये हुआ था तिलाड़ी में। इसे तिलाड़ी कांड के नाम से इसे जाना जाता है। रवाई कांड या तिलाड़ी कांड कब हुआ था, ये हुआ था 30 मई 1930 को ये कांड होता है। और इसलिए इसे क्या है, तिलाड़ी कांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी ये माना जाता है कालू मेहरा को। कुमाऊं का पूछा जाए उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ये माना जाता है कालू मेहरा। कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति में कुमाऊं क्षेत्र से इन्होंने क्या किया था, एक क्रांतिवीर एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। इसीलिए इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे। तो यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाल ही में किसी एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित थे। तो ये थे ज्वालादत्त जोशी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। तो शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन आरंभ हुआ था, ये होता 15 सितंबर 1918 को। किसने इसका संपादन किया था, तो ये क्या था, बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे जो थे यह अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक थे। और अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद कराया जाता है, तब यहाँ पे क्या गया था, बद्रीदत्त पांडे ने 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा जो करी थी, ये करी थी जून 1929 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन हुआ था, इसका जो प्रवर्तक थे ये थे जयानंद भारती। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिस्नी देवी कौन थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, एक कवित्री थी, एक समाज सुधारक थे, एक लेखिका थी या एक स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। बिस्नी देवी का संबंध किससे था, तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, बिस्नी देवी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली क्या थी, प्रथम महिला भी थी। प्रथम व्यक्ति पूछा जाए तो प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाले जो राज्य के प्रथम व्यक्ति थे वो थे मोहन श्याम मेहता। और महिला कौन थी, महिला थी बिस्नी देवी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो उत्तराखंड राज्य से महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा खड़गवीर बहादुर।
तो यहाँ पे एक नाम यहाँ पे दे रखा है भैरवदत्त जोशी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी भैरवदत्त जोशी। तो इसके अलावा दो व्यक्ति और थे, एक कौन थे, ज्योतिराम कांडपाल थे और एक क्या थे आपके गोरखा गोरखा खड़गवीर बहादुर थे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गढ़ केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। यदि कुमाऊं केसरी की बात करें तो कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है और गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो गढ़वाल के जो अंतिम राजा थे ये कौन थे, ये थे आपके मानवेंद्र शाह। तो भारत के स्वतंत्र होने के समय जो गढ़वाल के अंतिम राजा कौन थे, ये थे मानवेंद्र शाह थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के स्वतंत्र होने के समय पूछा जाए, गढ़वाल के अंतिम राजा पूछा जाए तो कौन सही आंसर होगा, होगा मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। तो देखो, जून 1929 में महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी और कुमाऊं यानी कौसानी बागेश्वर में महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा दिनों तक रुके थे। लगभग 12 दिनों तक यहाँ पे रुके थे कौसानी बागेश्वर में। और कौसानी महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय लगता है, इसीलिए इन्होंने कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कौसानी को। और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी कौसानी। कौसानी में ही महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा दिनों तक रुके थे। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।